सुबह के 10 बज गए। अभी सो के उठे हैं। शयान गया है वहाँ पे पार्किंग में रिक्शा खड़ा हुआ है, तो रिक्शे के ऊपर पता नहीं इन्होंने कोई स्टैंड वगैरह लगाने हैं, तो वो खालू आए थे उठाने के लिए, तो उन्होंने कहा वो लेकर आओ। वो लगाने के लिए दे रहा है। उमैर साहब बिस्तरे तय कर रहे हैं, ये नानी के घर में देने हैं वापस। नाना का घर बिल्कुल साथ है। आग लेट खुली, वो वीडियो भी 9 बजे जो लाइव करनी थी वो 10 बजे की है। मैंने वो स्केजुअल की नहीं हुई थी। खांसी ने पूरी रात सोने नहीं दिया, सही दौरे पड़ते रहे। अच्छा किया वो तो सिरप लिए हुए थे, लेकिन उससे भी कोई 10 मिनट ही निकलते थे। हाँ भैया आप क्या कर रहे हैं? अच्छा यहाँ पे कौन कौन होता है? सिर्फ शयान ही होता है बस? 3 जने होते हैं भाई। और कौन है? 2। ताहिर भाई, जावेद खालूशन। अच्छा ये पैकिंग करने लगे। क्या बात है, मशीन चल नहीं रही? नहीं चल रही, बंद की है। तुझे तो मुझे लगता है अभी इसको समझते समझते भी टाइम लग जाना है ना। जितनी रात को खांसी हुई है ना, अभी ये किनू खा रहा हूँ तो गले में ऐसे चुभ रहा है जैसे जख्म हुए होते हैं। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कोई नहीं, खाओ। खांसी सही तो अपनी मर्जी से ही होनी होती है। ये सिरप वगैरह भी कोई असर नहीं करते, बस ये 2-4 दिन लेके जाएगी। ये हैं 10 होल एग्स, साथ ये सॉस पड़ी हुई थी। ये भी मैंने कहा बॉयल क्या खाना, खांसी तो ठीक नहीं होनी, तो खाने में तो आसानी करो। हाँ क्या ये मैं साथ लेके आया था। ये कप कौन सा ढक्कन वाला? हम असल में सोचते ज़्यादा है ना, ये पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। सुबह ताहिर जॉब पे जाते वक्त काफ़ी सारे एग्स लेके ना वो दे गया था घर, तो फ्रिज में रखने के लिए। तो छोटी ने से पूछा इतने सारे अंडे, तो वो बता रहा उसे कि इमरान आया था। तो उसे ना अभी जहाँ भी जाना होता है ना, तो मोस्टली सब लोगों को पता होता है कि इसने क्या खाना है या नहीं खाना, इसकी अपनी मर्ज़ी। अगर मैंने कह दिया नहीं खाना तो मुझे दूसरी बार नहीं पूछेंगे, उन्हें पता है इसने नहीं खाना। तो अगर खाना है तो जो है ना वो मुझे पता होता है यार ये खाना, वो मैं बाहर से ले जाता हूँ या उन्हें कहता हूँ कि ये बना दो। तो जब आप ऐसे स्लो जब आप डाइट को ऐसा, शुरू में ये प्रॉब्लम होती थी। शुरू में कहीं चले गए ना, उन्होंने नहीं खा लाया, नहीं खा लाया, कुछ आगे रख दिया, ज़ोर लगाई जाना। लेकिन ऐसा उन्हें पता चल गया कि नहीं ये इसका नॉर्मल यही है, ये इस वजह से नहीं है कि भाई ये शर्म से, ऐसा नहीं है कि भाई शर्म से नहीं खा रहा उसका। बेस्ती खा रहा। मैं आगे तो गुस्से से बोलना शुरू होता था, यार नहीं जो खाना तो वो ऐसा फिर सबको आदत हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि इसने क्या खाना है या नहीं खाना, क्लियर बता देता है। आप भी जब कहीं जाए तो क्लियर बता दिया करें यार मैंने नहीं खाना, या मैंने अगर खाना है तो ये चीज़ खानी है। तो मेहमान नवाजी तो वो कर ही रहे हैं, तो फिर ताड़ी मर्जी ही कर देना। हाँ नहीं, अपनी तरफ से क्लियर करें अगर लोग सही तरह बताएंगे भाई खाना है। वो 2-3 बारी पूछ देना फिर दिल कर पैदा। मैंने कहा 2-3 दफ़ा पूछते फिर उनका दिल करने लग जाता। तो वो आपने अपना भी ज़हन पक्का करना था, अगलों का भी करना होता है। एक मैंने इस तरह का टेबल लेना वीडियो बनाने के लिए। यह छोटी का टिकटॉक पे एक ही मैंने अकाउंट फॉलो किया हुआ है इसका। तो ये ना ज्वेलरी और आर्ट वर्क वगैरह का काम करती है। तो बहुत कम कर दिया, पहले काफ़ी ज़्यादा करती थी। ड्राइंग और आर्ट वर्क वगैरह काफ़ी शादी से पहले करती थी। मुझे लगता है बस उठने वाला है ना। चलो मैं चलता हूँ बस। ये सारा तूने अभी किया, ये सारा ढेर बड़ी स्पीड में। हाँ भाई ये क्या हो रहा है, इसको क्या मसला है? ख़राब है। ये मेरी नानों के घर के सामने पार्क है, यहाँ पे हम बचपन में सारे कज़न बहुत खेलते थे। हाँ जी आंटी, ये जो नीचे वाला घर है ये मेरी नानी अम्मी का है। अब मैं निकल रहा हूँ, शाम को ये मेरी तरफ आएंगे। अगर मेरा टाइम मैच हुआ तो फिर इनके साथ मैं वहाँ पे कसूर जाऊँगा। देखते हैं कहाँ पे इन्होंने आज वो डिलीवर करने के लिए जाना है। ये इनका रिक्शा खड़ा हुआ है, पता नहीं इन्होंने ऊपर मेरे ख्याल से जंगला वो पूरा बंद करवाना है ताकि वो ज़्यादा आ जाएगा। पर अले चलान पक्का होंगे। साइडा के उत्ते लगाने हैं। अच्छा उच्चा पिकअप बनाने लगे, पिकअप जिन्ना करने लगे। सिद्दीकी अंकल के लिए सैंपल लेना भूल गया था, वो मैंने शयान को कहा कि ऊपर से फेंक दे। अब देखते ऊपर से फेंकेगा या यहाँ से देगा। चल बाकी का भी निकाल दें। एक ही आ गया, बाकी वो दे दे एक।
अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपके सैंपल। ये बताइएगा फिर। ठीक है, देख तेरा पापड़ आ गया है। 10 रुपए पहला के कस्टमर आ गया। हैं। अरे ये देख इसका सर है 10 रुपीस का है। चलो जी, पहला पैकेट बिक गया, दूसरा भी बिक गया। कौन सा ये दे दूं? इसको ये मुझे ये चल ठीक है। देखना बड़े मजे की है। हाँ? चलो, ओके ध्यान लगा करिए। वालेकुम अस्सलाम। नाल ही गाहक पै गए ने। अस्सलाम वालेकुम अंकल, चाय पी रहे हो? क्या भाई? अच्छा ताहिर, ये ना 3 पैकेट मैं लाया हूँ, मुझे लगा 3 पैकेट का बोला है, तो वो कह रहे हैं कि 3 बंडल लेने थे, तो ना शाम को आते हुए लेते आना। ले कॉफी। नहीं बस ठीक। ये बच्चा ब्लॉग में आना चाह रहा है। ये एक और सब्सक्राइबर मिल गया। नहीं, अभी मैं घर आया हूँ तो एक पार्सल आया पड़ा। सर उस्मान ने और जमशेद ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, हसलर्स की तरफ से है, पोस्ट टैक्स। अच्छा, ये मुझे कदरे बेहतर लगता है पोस्ट टैक्स। जब आप ज़ीरो अमाउंट पे पार्सल मंगवाते हैं ना, तो आपको एक कोड भी सेंड करते हैं, आपको राइडर का जो डिलीवर करने आ रहा है उसका नाम, उसका नंबर, सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपको रिसीव होता है तो वो आपसे कोड लेता है और उसको वहाँ पे एंटर करता है, तो फिर कंपनी को कंफर्म होता है कि इस बंदे ने डिलीवर कर दिया। और ये डिस्पैच भी सैटरडे को हुआ है, तो संडे ऑफ होता है, मंडे को ये डिलीवर हो गया। तो मुझे पोस्ट टैक्स जो है वो काफ़ी बेहतर लगता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहती हैं इनकी चीज़ें बनिस्बत TCS वालों को। आप 50 कॉल्स कर लें, उन्हें कहीं यार हमें राइडर का नंबर दें, वो कोरियर का नंबर आपको कभी भी नहीं देते। मुझे तो आज तक नहीं मिला। तो मेरी ये कोई पहली फ़ाइट नहीं थी उनके साथ, लेपर्ड और TCS। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मामलात हो चुके हैं कि बंदा जो है ना फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और अभी मैं इधर घर में आया हूँ, कुछ सामान रखा है और मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने। तो उसको फ़ोन करके पूछते हैं बार को अवेलेबल है या नहीं, तो फिर कटिंग करवाते हैं। अपनी शेप भी काफ़ी बढ़ गई है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें क्या क्या है। एक बीनी है और एक जैकेट है ब्लैक, ये सर उस्मान ने मंगवाई थी। ये जैकेट मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड की है, बहुत ज़्यादा, ये है ही इतनी अच्छी। उसके बाद जमशेद ने मंगवाई हैं, एक ये शर्ट है, एक कंप्रेशन है, एक ये कंप्रेशन है। हमारा महान बार्बर इब्राहिम आज ना थोड़े से और शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है? महीने, हाँ, को 15-20 दिन बाद ना बिल्कुल बस कट कर देंगे। नहीं, फेड ना करो, मतलब बिल्कुल जीरो ना करो, वो अजीब लगेंगे मेरे ख्याल से। साइडें ऐसे ही रहने तो ऊपर से थोड़े शॉर्ट करो। चल ठीक है, जो मर्जी कर देते। ये बंद करें बल्ब, वो तो ऐसे मुंह के ऊपर स्पॉट, हाँ पूरी स्पॉटलाइट बनी हुई पता तो चल नहीं रहा बाल कटने हैं तो। इसको मेरे सफ़ेद बालों की बड़ी फिक्र रहती है। कहता है इमरान भाई जैसे, नहीं कुछ नहीं लगाना, कहता है इमरान भाई जैसे जैसे छोटे हो रहे हैं और ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा यार वाइट बाल जो है ना, मैं बचपन से सोचता था मेरे ऐसे साइडों से वाइट बाल हो जब मैं बड़ा हूँ, तो वो ऐसे ही वो वाइट हो गए हैं। लेकिन ये गिरने वाली बात नहीं, मैंने सोची थी गिर पता नहीं हो रहे हैं। हाँ, वाइट चाहे सारे ही हो जाए, बस गिरे ना। तो उसके बाद से अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। एक मग चाय का और पी रहा, उसमें 2 पैकेट कॉफ़ी के डालने मैंने सोचे। तो शायद कसूर जाना पड़ जाए ताहिर के साथ, तो वहाँ पे कोई खाने पीने का कह रहा था, प्लान करेंगे फ़िश वगैरह। कोई ख़ास भूख भी नहीं थी, वे वगैरह मैंने इसीलिए नहीं ली। मैंने कहा शायद फिर वहाँ पे जाना पड़े, तो ये आ गया मग। अच्छा, ये एक भाई बड़े गौर से देख रहे थे, उन्होंने कमेंट भी किया, अब्बू की पिक्चर है ये दादा अब्बू हैं, और इस तरह अब्बू की। ये उमैर ने बनवा के दिया था ना पापा को। अच्छा, खांसी ने सही तबाही उतार दी। तो आज का वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया चेस्ट का पुशअप से। मेरी आवाज़ ऐसी है, उसके लिए सॉरी। काफ़ी सारे पुशअप्स किए, वार्म अप किया। उसके बाद ये मैंने चेस्ट प्रेस के 3 सेट किए, और उसके बाद मैं बेंच प्रेस पे गया। बेंच प्रेस मुझसे ठीक से हो नहीं रहा था। बेंच प्रेस की जो स्ट्रेंथ है मेरी कम से कम होती जा रही है, जॉइंट लोड बढ़ रहा है। इसी तरह इंक्लाइन पे भी जो है मैंने 2-3 सेट बेंच के किए, 1 इंक्लाइन का किया, फिर मैंने छोड़ दिया इसको। और मैंने डिसाइड किया मैं मैनुअल वेट से अवॉइड करूँगा कुछ अर्से तक। फिर मैंने बटरफ्लाई के 3 सेट किए, 3 सेट फिर मैंने चेस्ट ये केबल फ्लाइज़ के किए। उसके बाद जो है लो टू हाई केबल फ्लाइज़ के 3 सेट किए।
उसके बाद मैंने ये फ्लाइज किए थोड़े से इंक्लाइन करके स्लाइड सा बेंच को, और मैं कम से कम वेट रखने की और लोड जो है मसल पे इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए फिर ये मैंने ये फेलियर तक दोबारा किया उसको, केबल फ्लाइज को। फिर ये पुलअप्स के ये पुल ओवर्स के 3 सेट की। आज का आउटफिट हसलर्स की तरफ से ऑफ कोर्स हुडी और ये शर्ट जो कंप्रेशन है, ये कंडीशन थी आज की। साइड चेस्ट ठीक है, सही जा रहा है उसी तरह हमेशा की तरह, बस ना बहुत ज़्यादा श्रेडेड है ना बहुत जो है वो, बस सही है, मीडियम सा है मेरे हिसाब से, मीडियम कंडीशन है। साइड ट्राइसेप्स आ गए, ठीक है, साफ़ है। तो अभी मैं स्टॉप के पास आ गया हूँ, ताहिर मुझे लेने आ रहा है। तो फर्स्ट सप्लाई देने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार मैं साथ ही जाऊँगा आज। कसूर की तरफ हम निकलेंगे अब, वो रिक्शा में आ रहे हैं। हाँ भाई, हैवी ड्राइवर तीनों बैठ जावांगे। हाँ, 3 ही जाते हैं पहले। आएगा कि नहीं चलाना? नहीं मैं हाले नहीं, मेन तो नहीं मैं चलावांगा, बाद में थोड़ा जिहा चला के देखा। ਓਏ ਸਦੀਕੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਆਏ ਸਦੀਕੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬੰਡਲ ਰੱਖੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਦੀਕੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬੰਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ 3 ਪੈਕੇਟ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਾ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਕਾ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਛਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਢੱਕ ਲੈ ਜ਼ੀਰੋ। ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕ ਦੇਖੀ ਸੀ, नहीं भाई नहीं कामयाब हो ट्रिक। तो ये कोई समझ नहीं लग रही किधर जा रहे हैं, पर जा रहे हैं। इसके पीछे भी रिक्शा लगाते हैं, वो बंदा गायब हो जाता है। कह लो कि अल्लाह के आसरे से जा रहे हैं। अब हमें ऐसे फील हुआ जैसे कोई चीज़ गिरी है। गिरा भाई इतो क्या नहीं देख सकता, देख के कितने जाएगा। यहाँ से ये था, इधर था क्यों नहीं था यार, गिरा होता तो ये यहाँ भी होता ना। तू बह यार, बह चेक भी करांगे तो मिलेगा कितने सानू आ इतने खतरनाक। डेस्टिनेशन पे तकरीबन पहुँच गए हैं, लेकिन बहुत ख़तरनाक रास्ता था और बहुत ज़्यादा ठंड और धुंध, और मेरी वैसे ही तबीयत नहीं सही हो रही इस वजह से। तो मैंने जो है ना प्रॉपर बंदोबस्त भी नहीं किया हुआ था बाहर निकलने का, ये सारा भीग गया। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी सिचुएशन जो है सवेर होगी बाहर। अभी मेरा सर भी दर्द कर रहा है सर्दी से, और फ्लू भी जो है ना, खांसी तो मेरा गला फाड़ रही है। अभी जिनकी तरफ आए हैं उनको कॉल की है। आज तो भाई सही मज़ा लिया सर्दी का, फुल कुल्फ़ी जम रही है बाहर। अंदर फिर थोड़ा सा टेम्परेचर है रिक्शे का, भाई बहुत सर्दी है आज। सही मैं कह रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस हो गया है। ये देखें, ये मेरा ट्राउज़र भीग गया यहाँ से पानी वो गिर के ना। ये भाई हमें लेने आए थे, वरना हम नहीं पहुँच सकते थे आज। क्या हाल है, ठीक हो? ये क्राइम रिपोर्टर है। नहीं भाई नाल पहले भी मुलाकात हुई उत्थे है ना, पूल ते। हाँ भाई चौधरी बस ठीक है भाई। अच्छा जी कितने पे 18 20 लाख लगदा माल जी दसो मैनू। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ 18 20 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਜਾਂਦੀ ਕਰਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ 3 ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜਣ ਕਲੀਅਰ ਐਵਰ ਸੁਬੋ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ क्राइम रिपोर्टर है, 10 मिनट लगना। मैं क्राइम रिपोर्टर है, सवेर तक हो जाएगा क्लियर। ਗਾੜੀ ਚ ਚੈਨ 6 ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਜਣਾ ਬੈਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਆ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਏ ਵਿਕਨੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਾਤ ਲੱਗ ਜਾ। ਸਹੀ ਕੁਲਫੀ ਜਮ ਗਈ ਅੱਜ ਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਅੱਜ। हाँ विशानी तू फोकस कोई नहीं हो रहा, सारी इन्नी धुंध हो रही हैं। क्या कह रहे हो? चलो
उम्मीद तो है नहीं गिरा होगा। कल जी परसों जुमे वाले दिन आया सी लैके ना दरिया की मछली पूरी लैके आया 10 किलो। कौन? अच्छा हाँ और स्वाद आ गया, मैंने भी लाया भाई, मैं खाने बहुत हैवी थे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਬੂਟ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਫਿਸ਼ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਲੈਂਦੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ। ਆਈਏਗਾ ਹੈ ਰੇ ਲੋ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਤੇ ਜੀ। ਮੱਛੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਅੱਛੀ 1.5 1.5 ਕਿਲੋ ਆ, 1.25 ਕਿਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ। ਬੋਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਚੋਂ ਕੋਈ 1.25 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਟਕ ਰਹੀ। ਓਕੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਬਗਾ ਯਾਰ। ਲੈ ਵੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੋ ब्रेक मारो। ये वापसी का हालात है। ये सारा एक्सीडेंट हुआ पड़ा नजर नहीं आ रहा वैसे। मुस्तफाबाद टोल प्लाजा के बाद ना वो एक्सीडेंट हुआ हुआ। एक पूरी बस उल्टी पड़ी हुई थी, एक सिविक और एक स्विफ्ट और रिक्शा। हाँ चार चीज़ें हैं। बड़ा हैवी किस्म का एक्सीडेंट हुआ था। निकल आया खैर, बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो है, बेवकूफ़ी है बिल्कुल भी खड़े होना है एक सेकंड। ओके भाई अल्लाह हाफिज़। ख़तरनाक सफ़र के बाद अल्लाह हाफिज़। तकरीबन 11:30 बजे मैं पहुंच गया था वापस ना जिम में। तो जिम क्लोज़ करके अभी आया। आप मेरी आवाज़ देख रहे हैं, गला बिल्कुल बंद हो गया है। मुझे लगता है मुझे ना ठंड लग गई, अब खांसी आती है और सर ऐसे फटता है दर्द के साथ। तो खैर मैं 2 पैनाडोल ले लूँगा, एक फैक्सिड ले लूँगा, यही मेरे पास अवेलेबल है। बाहर निकलने की भी मेरी कोई हिम्मत नहीं हो रही, सर्दी से जो है ना मैं वैसे ही बस हुई हुई है। कुल्फ़ी जम गई आज। तो कुछ बर्तन धोने वाले थे, एक दो वो मैंने धो दिए, चाय रखी हुई है और अपनी ये ओमेगा 3। आज ओमेगा 3 का मैं 1 कैप्सूल ले लूँगा क्योंकि वो फ़िश खाई है काफ़ी ज़्यादा। तो आज की डाइट मेरी यही रही। सुबह मैंने 10 अंडे खाए थे होल और ये अभी शाम को काफ़ी सारी फ़िश खाई है। ये एक टैबलेट एक आ गई इन दोनों की। सोच रहा हूँ फॉरएवर यूथफुल जो हम यूज़ कर रहे हैं 1 माह पूरा, ये 1 डिब्बी ख़त्म करने के बाद सीरम मैं स्टार्ट करूँगा। वो जो सीरम है इनका, वो ये 1 डिब्बी ख़त्म करने के बाद एक और मंगवा लेंगे, उसके साथ सीरम स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं बाल अपने और कम करवा लूँगा तो ताकि वो अप्लाई ठीक से हो जाए। तो इसके बाद अभी मैं चाय है साथ कुछ खजूरें खा लूँगा बस, और पैनाडोल 2 वो खा लूँगा, सिरप साथ रख लूँगा। अल्लाह करे तो नींद आ जाए ऐसे ही। तो कोशिश करूँगा मुझे बाहर ना निकलना पड़े आज वीडियो अपलोड करने के लिए। यहाँ पे लगा दूँगा अपलोड के लिए, तो उम्मीद है हल्की आंच पे जो है वो अपलोड हो जाएगी। बाकी और पता नहीं क्या बात करनी थी, मेरे जहन से निकल गई। हाँ एक ये बात करनी थी यार, कभी आपको कोई बुरा शख्स मिला है, कोई विलन कैरेक्टर? मैं अभी अपनी सिस्टर से बात कर रहा था कि सारे अच्छे हैं, तो मतलब हमारी परसेप्शन होती है कि हम देख रहे होते हैं कि हमारी नज़र में काफ़ी सारे लोग ऐसे बुरे होंगे, लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं सोच रहे होते कि यार हम भी किसी की स्टोरी में बुरे हो सकते हैं, क्योंकि हम उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। हर इंसान अपनी स्टोरी का एक हीरो होता है और जस्टिफाई कर रहा होता है उसको। तो हमारी नज़र में बहुत सारे विलन होते हैं हमारे अलावा। तो इसी तरह किसी की स्टोरी में मैं विलन होऊंगा, किसी की स्टोरी में कोई विलन, लेकिन क्या कोई ऐसा करैक्टर भी मौजूद होता है जो एक सेंट्रल या एक जो सब्जेक्टिव विलन हो? तो मुझे लगता है कि सिर्फ हमारी परसेप्शन होती है और हर इंसान अपने आप में जो है वो एक हीरो होता है और जस्टिफाई कर रहा होता है इस चीज़ को। तो अगर सारे चंगे ने तो फिर पैड़ा कौन है? जो सारियां ही सस्सा ने तो फिर नौ केड़ी, तो सारियां नौ ने तो सस केड़ी। तो इस तरह की हम सोचते रहते हैं अक्सर चीज़ों को कि ये सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टिव टाइप जो है ना वो एक वो उसे बोलते हैं क्या, स्टिग्मा होता है। तो बताइएगा इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक चीज़ याद आ गई, वो आपको दिखानी थी। हमारा ये एलिसेंट से जो इनका सबसे फेमस परफ्यूम है रॉयल ऊद, वो भी डिलीवर हो गया आजकल इंशाल्लाह। इसको भी रिव्यू करेंगे। और एक और चीज़ बतानी थी, पोस्ट टैक्स के बारे में मैं बता रहा था कि इनकी तारीफ़ में कर रहा था कि ये मैसेज करते हैं आपको, जो है कोड सेंड करते हैं, जो आपका नॉन COD पार्सल होता है जो पहले से पेड होता है, फिर आपको नंबर सेंड करते हैं, राइडर का नाम सेंड करते हैं। उसके बाद जब वो डिलीवरी स्टेटस डाल देता है
जब राइडर कह देता है कि मैंने डिलीवर कर दिया, उसके बाद वो आपको कॉल करके भी कंफर्म करते हैं क्या आपको पार्सल रिसीव हो गया या नहीं हुआ। तो ये बात बताना मैं भूल गया था। उसके बाद एलिसेंट्स की तरफ से जो परफ्यूम है इसको इंशाल्लाह कल लाजमी रिव्यू करेंगे।